हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार सवाल का स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट का मेरे चैनल पर। स्टूडेंट यहां पर मैं आप लोगों को करवा रहा हूं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की कंप्लीट तैयारी यूट्यूब पर। क्लियर? जिसमें स्टूडेंट यहां पर इससे पहले मैंने आप लोगों को लिमिट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो समझाया था, काफ़ी डिटेल में मैंने उस टॉपिक को लिया था। मेरा जो सिस्टम है स्टूडेंट पढ़ाने का इस प्रकार रहता है कि लेक्चर 1 में स्टूडेंट यहाँ पर जितने भी उसके बेसिक फंडामेंटल है वो सारे मैं आप लोगों को बताता हूँ, फॉर्मूले बेसिक से ही। यानी मैं आप लोगों को ये मानते हुए ट्रीट करता हूँ कि आप 11th में पढ़ रहे हैं, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल 0 से लेकर हाई तक में ले जा सकूं। अगर आपने लिमिट वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो स्टूडेंट आप लोगों को इस बात का एहसास हो गया होगा कि मैंने कहाँ से शुरुआत की और जब मैंने एंडिंग की तो मैंने ये भी आप लोगों से ये कहा था कि अब इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो लिमिट के। क्लियर? स्टूडेंट यहाँ पर आज का अपना टॉपिक रहने वाला है कंटिन्यूटी, जिसमें कंटिन्यूटी पर बेस्ड अपने क्वेश्चन चलेंगे। पहले मैं यहाँ पर फंडामेंटल समझाऊंगा, देन यहाँ पर उसके एग्जाम्पल हम लेंगे। क्लियर? मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट एसआर सैनी से। कुछ बातें यहाँ पर मैं आप लोगों के माइंड में जो है स्टूडेंट उनको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सर यहाँ पर सारा कंटेंट यूट्यूब पर डालोगे क्या? तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि पूरा का पूरा कंटेंट जो है स्टूडेंट बिल्कुल यूट्यूब पर आप लोगों को प्लेलिस्ट में डाल कर दूंगा, यानी आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। एक और बात स्टूडेंट, यहाँ पर जिस लेवल का मैं काम कर रहा हूँ, जो पीछे आप लोगों को डेकोरम दिखाई दे रहा है ये कलरफुल, स्टूडेंट इस काम को करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। यानी यूं मानो स्टूडेंट यहाँ पर कि ये एक इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है मेरा, जिसमें मैं अपना 101% देने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में 6th रैंकर हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर मुझे अच्छी तरीके से पता है कि पढ़ाई जो है स्टूडेंट को कैसे करनी चाहिए। क्लियर? स्टूडेंट यहाँ पर मेरा जो सिस्टम है पढ़ाने का वो बिल्कुल डिटेल में चलेगा। आप लोगों को भी विदाउट एनी स्किपिंग बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। देखो, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करोगे तभी सेलेक्ट होगे। अगर हम कुछ लिमिटेड पढ़ के पास होना चाहते हैं ना, और पास होने का यहाँ सिस्टम है ही नहीं आर या पार, तो बिल्कुल अगर पार होना चाहते हो तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों को पूरी मेहनत करनी होगी। और मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने 6-7 महीने, क्योंकि मैं इस कोर्स को 6-7 महीने तक चलाने वाला हूँ, 6-7 महीने चलेगा ये कोर्स, पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए क्योंकि ग्रेजुएशन भी होगी उसमें, 9th-10th भी होगी उसमें, 11th-12th भी होगी। तो स्टूडेंट अगर 6-7 महीने आपने मेरे साथ बिता लिए, देन स्टूडेंट आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई हो जाएगा और आपकी जो अप्रोच है क्वेश्चन को करने की वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। चाहे आपने ग्रेजुएशन का जो पार्ट है स्टूडेंट ग्रेजुएशन टाइम में थोड़ा सा ऐसे ढीलाई से निकाल दिया होगा, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट क्योंकि मैं बिल्कुल एक यूनिक सिस्टम क्रिएट कर रहा हूँ मेरा, जिसमें आप लोगों का अगर सपोर्ट मिलता रहा मुझे, तो स्टूडेंट आप लोगों को एहसास होगा कि जो आपने पेड कोर्स ले रखे हैं उनसे कहीं ज्यादा यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा और क्वालिटी एजुकेशन भी आप लोगों को मिलेगी। यानी एक फिक्स डायरेक्शन में जो अपना मोटिव है स्टूडेंट, उसको पाने के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए वो सारा मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। क्लियर? तो स्टूडेंट आप लोग बस मुझ पर विश्वास रखिए और मैं जो कहता हूँ उसको अक्षर से पालन करते जाइए, आप लोगों को फील गुड ही होगा लास्ट में। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं अब स्टार्ट कर देता हूँ आज का जो टॉपिक है कंटिन्यूटी। और कंटिन्यूटी क्या है, आपको लिमिट वाला टॉपिक जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि लिमिट वाला जो फर्स्ट लेक्चर था स्टूडेंट उसकी बहुत सारी यहाँ पर कंडीशन जो है वो काम में आएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर कंटिन्यूटी की मैं बात करता हूँ। कंटिन्यूटी कंटिन्यूस है काम, इसका मतलब ऐसा कोई फंक्शन जिसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं और उसमें कोई ब्रेक ही नहीं आए, ऐसा फंक्शन जिसका मैं ग्राफ बनाऊं और उसमें कोई ब्रेक नहीं आए, तो स्टूडेंट ऐसे फंक्शन को कंटिन्यूस कहेंगे। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि f(x = x) है, f(x) को y कहते हैं, तो y बराबर क्या हो गया स्टूडेंट? x हो गया। तो ये लाइन तो आप लोग जानते हो ना, ये वाली लाइन लिमिटलेस है, ये लिमिटलेस है तो है y = x वाली लाइन। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये y = x, अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ क्या ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है क्या? हाँ, ये फंक्शन कंटिन्यूस है, चाहे कहीं भी चेक कर लो, क्योंकि पूरी तरीके से अगर पूरा ही फंक्शन कंटिन्यूस हुआ तो उसको हम क्या कह सकते हैं? कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूटी का सिंपल मीन है ये है कि फंक्शन जो है कहीं से टूटना नहीं चाहिए। क्लियर? अगर टूट जाए तो फिर उसको उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस कहते हैं। एक फंक्शन x = a पर कंटिन्यूस है या नहीं, क्लियर? तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा स्टूडेंट? LHL निकालनी होगी, RHL निकालनी होगी। अगर ये दोनों बराबर आती है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्लियर? साथ ही साथ f(a)b निकालना होगा। अगर ये तीनों रिजल्ट बराबर आते हैं देन स्टूडेंट यहाँ पर उस फंक्शन को कंटिन्यूस कहा जा सकता है। LHL = RHL हो तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, LHL = RHL के साथ साथ अगर f(a)b हो देन स्टूडेंट वहां पर कंटिन्यूस कहा जाएगा। क्लियर? सो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट कैसे फाइंड करेंगे? LHL कैसे फाइंड करेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड f(a - h),
और LHL को एफ ऑफ ए माइनस जीरो भी बोला जाता है और RHL को एफ ऑफ ए प्लस जीरो भी बोला जाता है। इस बात का ध्यान रखें, कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के एच की जगह जीरो लिख देते हैं। तो स्टूडेंट ये इसके फॉर्मूले हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो, किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं समझें कि कंटिन्यूस भी हो गया। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं जिसमें आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी कि किसी फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन वो कंटिन्यूस नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पर डायग्राम से मैं समझा देता हूँ। एक मैं फंक्शन ले रहा हूँ स्टूडेंट यहाँ पर एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स अपॉन एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो और ये एक्स इक्वल्स टू, इसका रिजल्ट मैं ले लेता हूँ जीरो, क्लियर, और इसको मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक है, ये 1 ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो स्टूडेंट जब इसका हम ग्राफ बनाते हैं ना तो हमें पता चलता है कि इसका ग्राफ इस प्रकार बनेगा। जब जब मैंने x की वैल्यू जो है नॉट इक्वल जीरो पुट करी होगी ना तो आंसर जो है स्टूडेंट 1 आया होगा। जैसे ही मैंने जीरो पुट करी होगी आंसर जो है स्टूडेंट जीरो आ जाएगा। फिर से नॉट इक्वल टू जीरो पर ये फंक्शन इस प्रकार चलता रहेगा। तो LHL भी 1 है, RHL भी 1 है, बट एफ ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल है, 1 के इक्वल नहीं। तो फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि देखो ना यहाँ ब्रेक आ गया, यहाँ पर ब्रेक आ गया इसके और इसके बीच में। तो स्टूडेंट लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बस, बट फंक्शन जो कंटिन्यूस नहीं है, क्लियर। तो ऐसी मानसिकता नहीं रखें कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन को कंटिन्यूस कहना ही पड़ेगा। क्या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर अगला कॉन्सेप्ट है, देखो मैंने इसमें आप लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि कोई भी फंक्शन जो है पर्टिकुलर अगर इसी पॉइंट पर मुझे चेक करना हो तो वहां पर कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो RHL, LHL और FOP निकालो। लेकिन अगर मुझे लार्ज स्केल में निकालना हो, बहुत सारे पॉइंट पर चेक करना हो कि इस पूरे इंटरवल में जितने भी पॉइंट है उन सब पर चेक करो, यानी क्लोज इंटरवल में आपको कंटिन्यूटी चेक करनी। यानी मैं आप लोगों से ये पूछने का प्रयास कर रहा हूं कि एक फंक्शन इस प्रकार है, ये फंक्शन हो गया, क्लियर। पहले तो हमने एक पॉइंट पर चेक किया था, अब मैं पूछ रहा हूं कि बताओ यहां से लेके यहां तक पूरा फंक्शन जो है x इक्वल्स टू ए से लेकर x इक्वल्स टू बी तक, बताओ फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो स्टूडेंट ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट हो गए, क्या सभी पॉइंट पर चेक करना जरूरी है क्या? तो सभी पॉइंट पर चेक नहीं करना है। कहां कहां चेक करेंगे तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहले मैं बात करता हूं ए और बी, दोनों क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब दोनों शामिल होंगे। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, इसमें एफ ऑफ ए निकालना है और RHL निकालना है। अगर ये दोनों वैल्यू एक बराबर आती है तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, इस पर LHL नहीं निकालेंगे, चाहे LHL डिफरेंट आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ रहा है, LHL यानी पीछे टूट रहा होगा ना, तो पीछे टूटने दो ना, क्या दिक्कत है। क्लियर। बी पर क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर बी पर और बी के इधर LHL, यानी LHL बराबर एफ ऑफ बी होना चाहिए। और अगर मान लो ए से बी के बीच में ऐसा कोई पॉइंट आपको मिल जाता है, ए से बी के बीच में ऐसा कोई और भी पॉइंट मिल जाता है जिस पर फलन जो है टूटता है। कैसे टूटता है सब चीजें समझ में आ जाएगी। यूं समझो कि ए बी के बीच में और भी इस फंक्शन के पॉइंट हैं जिन पर फलन टूटता है, तो बीच वाले पॉइंट पर तो पूरी जांच करेंगे। तो एफ ऑफ ए बराबर RHL, LHL बराबर एफ ऑफ बी। और अगर मान लो ऐसा कोई पॉइंट जो है इस अंतराल के बीच में भी है तो स्टूडेंट उस पॉइंट पर पूरी जांच की जाएगी। अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ लागू होती है तो उस फलन को उस बंद अंतराल में संतत कहेंगे। एक भी फेल हो जाती है तो असंतत, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। क्लियर। अब मैं बात करता हूं ओपन इंटरवल की। ओपन इंटरवल में क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर ए और बी जो है ना दोनों शामिल नहीं है। बीच वाले सभी पॉइंट पर तो मैं पूछ रहा हूं लेकिन ए बी पॉइंट नहीं है। तो स्टूडेंट फिर कैसे करेंगे, देखो आप लोगों को केवल इधर तो निकालना है RHL, ए पॉइंट पर तो RHL निकालना है और बी पॉइंट पर क्या निकालना है, LHL निकालना है। अब एक बात बताओ, ए पर जो RHL निकाली और बी पर जो LHL निकाली, क्या इनका बराबर होना जरूरी है क्या? तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो पॉइंट ही अलग अलग है। क्लियर। तो स्टूडेंट फिर क्या होगा, तो ए पर जो हमने RHL निकाली वो एग्जिस्ट होनी चाहिए। एग्जिस्ट होने का मतलब ये होता है कि उसका कोई ना कोई न्यूमेरिकल जो है या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू आ जानी चाहिए। क्लियर। तो स्टूडेंट ऐसे कोई फाइनाइट वैल्यू हमें मिल जाए, ऐसे स्टूडेंट x इक्वल टू बी पर LHL एग्जिस्ट हो, वही फाइनाइट वैल्यू आ जाए। और वही बात है यहाँ पर, अगर मान लो इस अंतराल के बीच में हमें कोई ऐसा पॉइंट मिल जाता है, अगर अंतराल के बीच में हमें कोई ऐसा पॉइंट मिल जाता है जिस पर फलन जो है दो अलग अलग भागों में टूटता है, देन स्टूडेंट उस पॉइंट पर तो पूरी ही जांच की जाएगी। आ गई बात समझ में। तो क्लोज इंटरवल का कॉन्सेप्ट भी समझा दिया मैंने, ओपन इंटरवल का भी समझा दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पर कुछ फंडामेंटल जो है मैं वो भी आप लोगों को सिखा देता हूँ, जिसमें मापांक फलन को साधारण फलन में कैसे बदलते हैं।
ये जरूरत तब पड़ती है स्टूडेंट जब स्पेशली जब 2 या 2 से ज़्यादा मापांक फलन हमें दे रखे हो। अगर मान लो एक ही मापांक फलन दे रखा हो ना, नहीं भी तोड़ोगे तो चल जाएगा, लेकिन 2 से ज़्यादा अगर मापांक फलन दे रखे हैं, अगर आप लोगों ने उसको साधारण फलन में नहीं बदला तो स्टूडेंट यहाँ पर गड़बड़ होने की पूरी संभावना रहेगी। तो फिर कैसे बदलते हैं? यदि 2 या अधिक मोड फंक्शन योगफल प्लस माइनस में दिए हुए, जैसे ये प्लस माइनस ऐसे जोड़ कर दिए हुए, तो उन मोड फंक्शन को हटाकर साधारण फलन में बदला जाता है। कैसे बदलेंगे उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस वन और मोड एक्स प्लस वन। ध्यान से देखना, अगर मैं इस एक्स माइनस वन को 0 के बराबर रखता हूं तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1, तो संख्या रेखा पर लिख दो 1। अगर मैं एक्स प्लस 2 को 0 के बराबर रखता हूं तो एक्स प्लस एक्स की वैल्यू आ जाएगी -2, तो संख्या रेखा पर इधर की साइड में रख दो -2, संख्या रेखा पर छोटी संख्या इधर, बड़ी संख्या उधर। ये नंबर लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हो गई? 3 पार्ट में। फंक्शन भी कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 3 पार्ट में। कैसे? सबसे पहले कंडीशन लिखो। ये जो कंडीशन है ना वो क्या है कि x की वैल्यू इधर जो है ना -2 से छोटी है, तो पहली कंडीशन क्या है? जब x की वैल्यू -2 से छोटी हो। इस कंडीशन में क्या होता है? x की वैल्यू -2 से +1 के बीच में हो, यानी -2 लेस देन x लेस देन 1। जब x की वैल्यू क्या हो? -2 से 1 के बीच में हो, और इस कंडीशन में x की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन 1 हो। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो अगर -2 से छोटी यानी -3 पुट कर दो, तो आपको क्या करना चाहिए साधारण फलन में बदलने के लिए? इसमें -3 यानी इस एरिया के लिए मैं प्लस माइनस मोड फलन को हटाना चाहता हूं, तो इस एरिया की कोई भी संख्या इसमें रखो, जो मोड के अंदर संख्या बचेगी ना, मोड को हटाकर वही चिन्ह लगा देंगे। तो -3 अगर मैं पुट करता हूं तो ये -4 बन जाएगा और ये -1 बन जाएगा, दोनों का मोड हटा और यहाँ पर क्या आ गया? -1। इस एरिया के लिए मुझे मोड को हटाना था, इस एरिया की कोई भी संख्या ले लो, तो सबसे बढ़िया तो 0 है ना, 0 -1 माइनस, तो यहाँ तो आ गया माइनस, 0 + 2 यानी प्लस, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का चिन्ह। अब ग्रेटर देन 1, तो इस एरिया की कोई भी संख्या 2 रखते हैं ना, तो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो ये प्लस प्लस आ जाएगा। क्लियर? तो ये ग्रेटर देन 1 आ गया। ये तो हो गई फंडामेंटल। अब स्टूडेंट यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फलन जो है उनके ग्राफ भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि y बराबर मोड x दे रखा है। तो स्टूडेंट ये तो हो गए हमारे एक्सिस एक्स एक्स और ये हो गया हमारे वाई एक्स। तो मोड का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का है, केवल मैंने मोड एक्स का ही बनाया। अगर मान लो कोई ये सोचे कि मोड ऑफ x माइनस 1 का कहाँ पर बनेगा, तो स्टूडेंट मैं उसको बता देता हूँ कि x माइनस 1 को 0 के बराबर रखने पर x बराबर 1 आता ना, तो इसका जो पीक है वो 1 पर खिसक जाएगा, बनेगा तो वी शेप पर ही लेकिन 1 पर खिसक जाएगा। तो यहाँ पर अगर x + 2 हो तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी, तो स्टूडेंट वो जो है इस दिशा में इस तरफ आ जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग एफर्ट हम लगाते रहेंगे। तो ये मोड x का ग्राफ है। एक महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है। देखो महत्तम पूर्णांक फलन में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि ये एक संख्या लिखी हुई है 1.5, ये संख्या लिखी हुई है 0.7, एक संख्या लिखी हुई है 0.9 और एक संख्या लिखी हुई है हमारे 1, ऐसे बहुत सारी संख्याएं लिखी हुई, नेगेटिव भी ले लो, माइनस का 0.5। क्लियर? तो स्टूडेंट आप लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे 1.5 के लिए सोल्व करना ना, तो 1.5 के बारे में एनालिसिस करो। 1.5 किन दो संख्याओं के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में, तो छोटा वाला पूर्णांक आंसर होगा। 0.7 किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में, तो 0 इसका आंसर होगा। 0.9 किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में ना, तो 0 आंसर होगा, यानी 0 ही आंसर आ रहा है। 0.1 होगा तो भी 0 आएगा। क्लियर? अच्छा 1 तो एग्जैक्ट जब इंटीजर ही आता है तो 1 होगा। अच्छा माइनस का 0.5 कहां पर है, तो 0 और -1 के बीच में, तो छोटा वाला कौन है, -1। ये सिस्टम रहता है। क्लियर? तो स्टूडेंट महत्तम पूर्णांक फलन का जब हमने ग्राफ बनाया तो ऐसे सीडी नुमा बनता है, हर एक पूर्णांक पर ये सीडी चढ़ जाता है। जैसे 0 से लेकर 0.99 तक रहेगा, जैसे ही 1 पर आएगा फिर अप हो जाएगा, 1 से लेकर 1.99 तक होगा फिर अप हो जाएगा, ऐसे सिस्टम जो है इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। क्लियर? तो ये महत्तम पूर्णांक फलन हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमेशा संतत रहने वाले फलन कौन से हैं, कुछ ऐसे फलन भी है जो हमेशा ही क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। तो स्टूडेंट ऐसे फंक्शन कौन कौन से हैं जिनको आप अगर याद रखोगे, तो रोल थ्योरम में भी वैसे मैं लिखाऊंगा, रोल्स थ्योरम, लेंग्राज थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम अपने टॉपिक में है। क्लियर? तो स्टूडेंट उन पर भी मैं बात करूंगा। तो आप लोग फिलहाल थोड़ा सा आइडिया रखें कि हमेशा कौन कौन से फंक्शन हमेशा ही कंटिन्यूस रहते हैं, साइन एक्स और कोस एक्स, क्योंकि साइन एक्स का ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से चलता है, इस तरीके से वेरी करता है, कहीं कोई ब्रेक नहीं आता, किसी भी पॉइंट पर चेक कर लो, तो किसी भी पॉइंट पर चेक कर लो, इसका मतलब हर एक पॉइंट पर वो क्या होगा, संतत होगा। ऐसे स्टूडेंट अगर मैं बात करूं कोस एक्स, तो कोस एक्स का जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से चलता है,
क्लियर। तो स्टूडेंट ये भी क्या होता है, हमेशा ही संतत होता है। पीछे भी है लेकिन मैंने बनाया नहीं। ई की पावर एक्स, तो स्टूडेंट यहाँ पर ई की पावर एक्स का जो ग्राफ है, जब एक्स की वैल्यू इधर से चलाएंगे ना तो कुछ इस तरीके से चलेगा। एक्स की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे, एक्स की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो वाई की वैल्यू जो है वो 0 की तरफ टेंड करेगी, और एक्स की वैल्यू मैं हाई लेता हूँ तो वो इस तरफ, बस ये बनेगा। ठीक है, ये ई की पावर एक्स का ग्राफ है। ऐसे स्टूडेंट ई की पावर माइनस एक्स का इस तरीके से हो जाएगा। और log x, तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि log x का जो ग्राफ है वो किस तरीके का बनेगा। तो स्टूडेंट log x का ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से। क्लियर, ये y एक्सिस पर मर्ज हो जाता है धीरे धीरे। तो कुल मिला के मैं आप लोगों को ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि इन जितने भी फलनों को मैंने बनाया है यहाँ पर, इनको देखो, यहाँ पर किसी भी फलन में किसी भी पॉइंट पर कोई ब्रेक है क्या, कोई ब्रेक नहीं है। तो स्टूडेंट ये फलन हमेशा ही क्या होते हैं, संतत फलन होते हैं। तो ये याद भी रखें। साइन और कोस ही लिए मैंने, 6 के 6 ही नहीं लिए, क्योंकि 10x का रिजल्ट इन्फिनिटी आता है तो वो π/2 पर टूट जाता है। तो साइन x और कोस x हमेशा संतत होते हैं। ई की पावर x और ए की पावर x जो चरघातांकी फलन हमेशा संतत होते हैं। बहुपद, बहुपद किसको कहते हैं, इसी में भी समस्या रहती है बहुत सारे बच्चों की। तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो x की पॉजिटिव पावर होती है ना, x की पॉजिटिव पावर वाले fx इक्वल्स टू x की पॉजिटिव पावर में जितने भी पद लिखे हुए हों उसको बहुपद कह सकते हो। क्लियर, जैसे कि x की पावर 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर ये बहुपद है, लेकिन x की पावर माइनस 1/2 जो है ये पूरा का पूरा तो बहुपद नहीं, ये तो बहुपद का हिस्सा, लेकिन ये नेगेटिव पावर जो है बहुपद नहीं होगी। क्लियर, तो हमें बहुपद को कैसे पहचानना है, x की पावर जो है धनात्मक होनी चाहिए, वो चाहे फ्रैक्शन में हो तो ठीक है और इंटीजर में हो तो ठीक है। क्लियर, log x भी हमेशा ही क्या होता है स्टूडेंट, संतत फलन होता है, और एक मापांक फलन भी हमेशा ही क्या होता है, संतत फलन होता है। महत्तम पूर्णांक फलन नहीं होता है। कहाँ कहाँ नहीं होता है, प्रत्येक पूर्णांक पर असंतत होता है। अगर कोई पूछे कि बताओ महत्तम पूर्णांक फलन के असंतत बिंदुओं की संख्या कितनी है, तो अनंत बिंदु असंततता के मिल जाएंगे। क्लियर, तो स्टूडेंट इनको याद रखें एक बार। और फलन असंतत कब होता है, देखो यदि हमने LHL निकाली, RHL निकाली और f ऑफ a निकाली, तीनों में से एक का भी रिजल्ट अगर मिसमैच होता है तो स्टूडेंट फंक्शन जो है कंटिन्यूस नहीं होगा। यदि कोई फलन असंतत होगा यदि LHL, FA और RHL में से कोई एक भी वैल्यू अलग आ जाए, या फिर हम LHL निकाल रहे थे शुरुआत में और उसका रिजल्ट ही क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया, या फिर अनिर्धारित स्थिति आ गई। तो स्टूडेंट अनंत जब आ जाता है, अपरिभाषित अगर कोई मान आ जाता है, तो स्टूडेंट उस स्थिति में फलन जो है असंतत हो जाता है। और RHL और LHL फिर सब निकालने की जरूरत नहीं, एक भी अगर अनंत आ गया ना, फिर रुक जाओ, उसको हम क्या कह देंगे, असंतत कह देंगे। क्लियर, कॉन्सेप्ट सारे हो गए स्टूडेंट। यहाँ पर बीच में जो भी स्पेशल फॉर्मूले आएंगे मैं बीच में और लिखा दूंगा, वैसे सब सफिशिएंट है, क्योंकि लिमिट में, स्टैंडर्ड लिमिट में लिखा चुका हूँ, प्रसार सूत्र सारे में लिखा चुका हूँ, तो आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट तो देखना चाहिए लेक्चर 1। क्लियर, अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट, फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल में स्टूडेंट ये कह रहा है कि fx इक्वल्स टू दिस, यानी जब x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 2 हो तो ये वाला काम में लेना है, जब x की वैल्यू 2 हो तो k है। ये कह रहा है कि ये जो फलन है ना, ये हर एक बिंदु पर संतत है, ये जो फलन है वो हर एक बिंदु पर संतत है, तो k का मान क्या होगा। अब एक बात बताओ, अगर ये फंक्शन सभी पॉइंट पर कंटिन्यूस है, अगर सभी पॉइंट पर कंटिन्यूस है तो ऑब्वियसली 2 पर भी कंटिन्यूस होगा। और 2 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 2 ही ऐसा स्पेशल पॉइंट है जो यहाँ पर हमें दे रखा है, तो उसी से हमें फायदा मिलेगा। तो स्टूडेंट क्योंकि ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस गिवन है, देन x इक्वल टू 2 पर भी कंटिन्यूस होगा, तो कंटिन्यूस होगा तो स्टूडेंट फंक्शन तो कंटिन्यूस है ही, यानी हमें RHL LHL सब निकालने की तो आवश्यकता ही नहीं। तो स्टूडेंट हमें क्या करना चाहिए, केवल हमें यहाँ पर x इक्वल टू 2 पर तो रिजल्ट दे ही रखा है, यहाँ पर LHL RHL में से कोई भी एक वैल्यू निकाल लो, यानी LHL RHL में से कोई भी एक वैल्यू निकाल लो, यानी लिमिट निकाल लो, x इक्वल टू 2 पर लिमिट निकाल लो। LHL और RHL होती क्या, लिमिटेड होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ, सिंस x इक्वल्स टू 2 पर भी संतत होगा, क्योंकि सभी बिंदुओं पर संतत है इसलिए, देन स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 2 क्या आ जाएगा, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 16x और प्लस का 20 और बराबर सॉरी बटे में आ जाएगा स्टूडेंट x माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। क्लियर भाई,
जब फलन संतत है तो LHL और RHL भी तो बराबर होगी, तो ये LHL RHL होती क्या, लिमिटेड होती है, तो लिमिट तो जो फंक्शन संतत होता है ना उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो लिमिट तो निकाल रहा हूं मैं x = 2 पर। सो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये 0/0 की स्थिति बन रही। अगर मैं 2 पुट करता हूँ ना तो 8 और 4 12 और प्लस 32 और माइनस का 32, तो 0/0 फॉर्म बन रही। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या करोगे, DLH लगाओगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर DLH फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूँ तो क्या बनेगा, देखो 3x² + 2x - 16 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2x - 2। क्लियर। अगेन स्टूडेंट अगर मैं x की जगह 2 पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा 12 और प्लस 4 16 और माइनस 16, 0 बन गए, नीचे भी 0 बन जाएगा। तो स्टूडेंट ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी ना, तो 0/0 फॉर्म में हम क्या करते हैं, DLH लगाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर DLH लगाते हो तो लिमिट x टेंड्स टू 2 क्या आ जाएगा 6x + 2 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं x की जगह 2 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा 12 और 2 14/7, तो ये आ जाएगा 7। क्लियर। और स्टूडेंट यहाँ पर f(2) = क्या है हमारे k इक्वल है ना, तो बताओ k = क्या आ गया, फिर 7 आ गया, क्योंकि LHL = RHL = f(2), तो स्टूडेंट इसका रिजल्ट हो जाता है हमारे 2। क्लियर। तो ऐसे पूरा निकालने की आवश्यकता नहीं कि आप LHL निकाल रहे हो, LHL निकाल लेते तो क्या लिमिट h टेंड्स टू 0 और फिर यहाँ पर क्या करना पड़ता है 2 + h 2 + h। अरे भाई लिमिट ही तो निकल रही है, आप लोगों को ये काम करना होता है। जैसे अगर मान लो कोई RHL निकाले, एक बार मेरी बात मानकर RHL निकालना आप या LHL निकालना, रिजल्ट तो 7 ही आएगा, लेकिन उसमें काम बढ़ जाएगा, क्योंकि x = a पर अगर RHL निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा 2 + h रिप्लेस करना पड़ेगा। अब 2 + h का होल क्यूब खोलो, होल स्क्वायर खोलो, इतना क्यों, समझो बात को, इतना क्यों, ऐसे डायरेक्ट किया जा सकता है। क्लियर। अभी तो मैं बहुत सारे आप लोगों को डायरेक्ट मेथड बताने वाला हूं, लेकिन पहले बेसिक ही करवा रहा हूं। ये फंक्शन जो है x = 0 पर कंटिन्यूस है, तो फिर से k की वैल्यू पूछ रहा है, तो अगर ये x = 0 पर कंटिन्यूस है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी, तो किस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट, x = 0 पर लिमिट भी एग्जिस्ट करती होगी, तो लिमिट निकाल लेता हूं स्टूडेंट। यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, log 1 + ax माइनस log 1 - bx अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे x आ जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूं तो ये बनता है log 1 - log 1, log 1 की वैल्यू भी 0 होती है, इस log 1 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये तो 0/0 फॉर्म बन रही है, और 0/0 फॉर्म में आपको क्या करना चाहिए, DLH लगाना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं DLH लगाने वाला हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो a/1 + ax। जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको तो पता है कि DLH है क्या ये, और जो मेरे साथ जुड़े नहीं हैं वो मेरे साथ जुड़ो। जिनको DLH के बारे में जानना है स्टूडेंट, वो लिमिट वाला जो टॉपिक है उसमें फर्स्ट लेक्चर में जाके देखो, मैंने आप लोगों को मेथड करवाए हैं सारे। DLH एक बेस्ट मेथड है स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट फाइंड करने का। क्लियर। जिसमें बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं है, केवल इतनी समस्या है कि 0/0 बन जाता है ना, तो ऊपर वाले फलन का अवकलन ऊपर कर दो, नीचे वाले का अवकलन नीचे कर दो, बस यही। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो इसका मैंने कर लिया, देन स्टूडेंट यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, देखो 1 - bx तो नीचे आ जाएगा, और इसका होगा -b, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और अपॉन में क्या है स्टूडेंट x, जिसका हो जाएगा 1। अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो ये आ जाएगा a + b। क्लियर। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारे लिमिट। तो स्टूडेंट यहाँ पर f(0) किसके बराबर, हमारे k के बराबर, तो बताओ k की वैल्यू क्या हुई फिर a + b, यही हमें निकालना था। क्लियर। नाउ स्टूडेंट यहाँ पर अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से आप लोगों को 1 की पावर इन्फिनिटी के कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चलता हूँ। 1 की पावर इन्फिनिटी का मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, लेक्चर 4 लिमिट वाला जो पार्ट है स्टूडेंट, उसमें अगर जाके देखेंगे तो लेक्चर 4 में हमने काफी डिटेल में 1 की पावर इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन को बिल्कुल, क्योंकि 1 की पावर इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन ज्यादा परेशान इसलिए करते हैं क्योंकि हर बार वो अपना रूप बदलता है, और जिसमें स्टूडेंट यहाँ पर 1 की पावर इन्फिनिटी में अगर मान लो लिमिट याद रखोगे ना तो लिमिट में घन चक्कर हो जाते हैं। तो मैंने वो लिमिट का सिस्टम ही हटा दिया फिर कि लिमिट लगाओ ही मत, आप तो मैं कह रहा हूँ वैसे एनालिसिस करो, और उसके केवल 2 ही रूप आप लोगों को याद रखने चाहिए। और कौन कौन से थे, तो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट कुछ भी दे रखी हो, यानी 1 की पावर इन्फिनिटी के लिए 2 फॉर्मूले लिखाए थे, केवल स्पेशल फॉर्मूला भी याद नहीं रखना है, सब इसी में आ जाते हैं। 1 की पावर इन्फिनिटी अगर रूप बनता है, एक तो ये बनता है लिमिट 1 + fx इसकी पावर में gx। क्लियर। लिमिट नहीं लिख रहा हूं, मतलब मैं आप लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि लिमिट याद मत रखो, एक बनता है ये fx की पावर में gx। तो स्टूडेंट इसका तो फॉर्मूला होता है
ई की पावर में इस पोजीशन का इस पोजीशन से मल्टीप्लिकेशन एफ एक्स इंटू जी एक्स, यहाँ पर लिमिट, और इसका होता है स्टूडेंट ई की पावर में इस पोजीशन का इससे मल्टीप्लिकेशन लेकिन -1 करके, तो एफ एक्स -1 इंटू जी एक्स। ये सभी समस्याओं का रामबाण इलाज है। क्लियर? तो स्टूडेंट अब मैं अगला क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। इसमें ये फलन x बराबर 0 पर संतत है और एफ 0 पूछ रहा है। एफ 0 अच्छा संतत है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना, तो x बराबर 0 पर लिमिट निकालो चाहे एफ 0 निकालो, बात तो बराबर ही है। अगर आपने x की जगह 0 रख दिया ना तो 1 की पावर ये क्या बन जाएगा cos 0, तो इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो इसका मतलब स्टूडेंट वो स्पेशल कंडीशन बन रही है, तो एफ 0 निकालना है। तो x बराबर 0 पर संतत है तो एफ 0 का मान निकालो चाहे x बराबर 0 पर लिमिट निकालो, बात तो बराबर ही है। तो मैं लिमिट निकाल लेता हूँ x बराबर 0 पर। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1 प्लस x की पावर में कोट x लिखा हुआ है, जो 1 की पावर इन्फिनिटी का रूप है। और 1 की पावर इन्फिनिटी का कौन सा वाला रूप है? तो ये वाला रूप है। इसके लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए स्टूडेंट, यहाँ पर e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0, इन दोनों पोजीशन का मल्टीप्लिकेशन x इंटू कोट x। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो 0 इंटू इन्फिनिटी, अभी तो मामला गड़बड़ है, तो इस गड़बड़ मामले को ऐसे सही करो, x अपॉन में 10x। अब ये ऊपर ऊपर वाला जो सिस्टम है ना स्टूडेंट, ये 0/0 फॉर्म बन रही है, और 0/0 फॉर्म में हमें लगाना चाहिए DLH। ऊपर ऊपर में क्या लगा देता हूँ, DLH। लिमिट x टेंड्स टू 0 पर इस x का तो हो जाएगा 1 और 10x का क्या हो जाएगा हमारे सेक स्क्वायर x। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर ये तो बन गए हमारे सेक स्क्वायर x, और x की लिमिट दे रखी है टेंड्स टू 0। अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो सेक 0 की वैल्यू हो जाती है 1, सेक स्क्वायर 0, और ये बन जाएगा हमारे e की पावर में 1। तो e इज आवर राइट आंसर। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर e हमने आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि ये x बराबर 0 पर संतत है। अगर ये x बराबर 0 पर संतत है तो स्टूडेंट यहाँ पर फिर क्या करना चाहिए, x बराबर 0 पर हमें लिमिट निकाल लेनी चाहिए। x बराबर 0 पर संतत है तो k का मान क्या होगा? तो स्टूडेंट यहाँ पर k का मान निकालने के लिए मैं x बराबर 0 पर केवल लिमिट निकाल लेता हूँ, क्योंकि लिमिट ही k का मान होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 x साइन 1/x। अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो ये रिजल्ट आएगा स्टूडेंट 0 इंटू साइन इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी का रिजल्ट क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर -1 से लेकर +1 के बीच की कोई संख्या। तो 0 को किसी संख्या से गुणा करवाते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। तो स्टूडेंट लिमिट क्या आ रही है इसकी, 0 आ रही है। एंड एफ ऑफ 0 किसके बराबर आएगा स्टूडेंट, k के बराबर। तो बताओ k की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। k की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, यहाँ पर 0 आ गई। अब स्टूडेंट यहाँ पर अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल लेने से पहले मैं आप लोगों को एक सिंपल अप्रोच बता रहा हूँ, ताकि कहीं ना कहीं वो सिस्टम जो है अगर हम काम में लेंगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। और वो सिस्टम क्या है, देखो मैं अब आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगला एग्जाम्पल लेने से पहले एसआर सैनी का अगला एग्जाम्पल लेने से पहले एसआर सैनी सफिशिएंट है 11th-12th को कवर करने के लिए, सबसे सफिशिएंट ये। और मैं आप लोगों को ये 11th-12th पढ़ा के ही नहीं रुकने वाला हूँ, आगे का काम चलता रहेगा आगे जैसे जैसे, क्योंकि मेरा मूड जो है स्टूडेंट यहाँ पर इस कोर्स को बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ बेस्ट कंटेंट बनाने का है। मैं इसमें ग्रेजुएशन वाला जो पार्ट है वो भी इसी में आपको मिल जाएगा, 9th-10th का पार्ट मिल जाएगा। फर्स्ट ग्रेड के लिए अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, सेकंड ग्रेड के लिए मैंने अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। जो कॉमन पार्ट है वो तो स्टूडेंट साथ में चलेंगे, लेकिन जो सेपरेट पार्ट है उनको मैं फर्स्ट ग्रेड के लिए अलग शूट करता हूँ और सेकंड ग्रेड के लिए अलग शूट करता हूँ। क्लियर? तो स्टूडेंट वो क्वेश्चन क्या है मैं जो पूछना चाह रहा हूँ आपसे, कि ये कहता है आपसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पर, ये तो है x माइनस 1, एक है हमारे x प्लस 1। क्लियर? और ये कह रहा है कि x इक्वल्स टू, ये तो है लेस देन 1 पर, लेस देन 0 पर, और ये है हमारे x ग्रेटर देन इक्वल 0 पर। तो हमें बताना कि क्या ये फंक्शन जो है x बराबर 0 पर संतत है या नहीं है। तो स्टूडेंट LHL निकाल लेना, RHL निकाल लेना, F0 निकाल लेना, रिजल्ट आप लोगों के पास आ जाएंगे, कोई खास बात नहीं। मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, लिमिट निकालनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप पहले लिमिट तो निकाल लो, 0 पर देखा जाएगा, 0 पर रिजल्ट तो यहाँ मिल ही रहा। तो स्टूडेंट यहाँ पर 0 पर अगर जांच करनी है तो 0 कहाँ कहाँ अवेलेबल है, दोनों जगह अवेलेबल है ना, तो दोनों में डायरेक्ट x की जगह 0 रखो। एक तो आ गया -1, एक आ जाएगा +1, यानी 0 के x लेस देन 0 पर क्या है -1, यानी आप लोगों ने अगर LHL निकाली होगी तो पता चलेगा कि ये -1।
अगर आप लोगों ने RHL निकाली होगी तो पता चलेगा कि रिजल्ट 1 आएगा। तो क्या ये LHL और RHL बराबर आ रही? नहीं आ रही, तो फिर ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट ये एक तरीका है कंटिन्यूटी की क्वेश्चन जो है फटाफट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, यहाँ पर आप लोगों को एहसास होगा कि इन क्वेश्चन जो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है स्टूडेंट, इनको बिल्कुल शॉर्ट में कैसे करना है। स्टूडेंट यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो ये तो सिंपल है और ये बहुत फेमस क्वेश्चन भी है। f(x) इक्वल्स टू एक फंक्शन दे रखा है और x इक्वल्स टू 0 पर अगर ये फंक्शन संतत है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन आरपीएससी ने 2 बार पूछ लिया। ये वाला क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी पर एक बार पूछ लिया, एक बार कंटिन्यूटी पर पूछ लिया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, f(x) इक्वल्स टू एक फंक्शन दे रखा है और ये कह रहा है कि x बराबर 0 पर अगर संतत है तो अल्फा की कंडीशन जो है कौन सी राइट होनी चाहिए। तो स्टूडेंट एक बात बताओ, ये फंक्शन अगर x बराबर 0 पर संतत है तो LHL RHL और f 0 बराबर होंगे। इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती होगी, इस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करती होगी। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, लिमिट निकाल लेता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं लिमिट निकालता हूँ तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर अल्फा कोस 1/x। अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो यह आ जाएगा 0 की पावर अल्फा और कोस इन्फिनिटी जो -1 to +1 के बिटवीन कोई संख्या होगी। नॉर्मली अब तक तो स्थितियां इतनी आई कि भाई 0 को किसी भी एक संख्या से जब गुणा करवाते हैं ना तो आंसर जो है 0 लिख दो। लेकिन अगर एक बात बताओ, क्योंकि अगर मान लो 0 की, मैं 2-3 ऑप्शन देता हूं, 0 की पावर 2, 0 की पावर 2 और 2 की पावर में 0, ये ऑप्शन दिए स्टूडेंट यहाँ पर। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं 0 की पावर +2 और 0 की पावर -2, सॉरी 0 की पावर की बात कर रहे हैं, 0 की पावर -2 और 0 की पावर 0 लिखते हैं। अच्छा 0 की पावर -2 की अगर मैं बात करूँ तो 1/0 का स्क्वायर जो इन्फिनिटी बन जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट इन्फिनिटी हो नहीं सकता, क्योंकि इन्फिनिटी अगर रिजल्ट आता है ना तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं और असंतत हो जाएगा, जबकि फलन तो क्या है, संतत है, यानी अल्फा की कोई भी वैल्यू जो है नेगेटिव नहीं होगी। तो ये रिजेक्ट हो गया आंसर, ये रिजेक्ट हो गया। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से देखना, अल्फा की वैल्यू मैं 0 लेता हूँ। देखो बेस में भी 0 है और पावर में भी क्या यहाँ पर 0 है। बेस में भी 0 लिया मैंने और पावर में भी क्या लिया, 0 लिया। इस पर विचार करो, 2 की पावर 0 और 0 की पावर 2, तो स्टूडेंट ये तो 1 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अगर मैं इन दोनों को एक साथ लिख देता हूँ, यानी बेस में 0 और पावर में 0, तो स्टूडेंट इसके तो दो आंसर हो जाएंगे फिर, 0 और 1, यानी अपने ही कॉन्सेप्ट अपने को उलझा देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर न तो हम 0 लिख पाएंगे न ही 1 लिख पाएंगे, निर्धारित ही नहीं कर पाएंगे। ये रूप क्या हो जाएगा, अनिर्धारित हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक बात बताओ, अगर दो रिजल्ट मिलेंगे आपको, अगर यहाँ पर अल्फा का मान 0 होता है तो दो रिजल्ट मिलेंगे और दो रिजल्ट मिलेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कहाँ करेगी, क्योंकि लिमिट यूनिक होती है। तो स्टूडेंट यानी ये भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी अल्फा की पावर जो है 0 भी नहीं होनी चाहिए। जो 0 की पावर में वो 0 भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा 0 की पावर 2 में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 0 आ जाएगा, जो अपने लिए एक्सेप्टेबल है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये नहीं हो सकता नेगेटिव, और इक्वल वाली कंडीशन भी नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट यहाँ पर आंसर क्या होगा, जो परिभाषित तभी होगा जब अल्फा ग्रेटर देन क्या हो, 0 हो, ताकि अल्फा की पॉजिटिव पावर अगर बनेगी तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्लियर? जो तभी डिफाइन होगा जब अल्फा क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसको मैंने कंटिन्यूटी में बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया था, लिमिट में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था और आप लोगों को मैंने एक ट्रिक भी बताई थी। क्लियर? और वो ट्रिक क्या थी कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना कहाँ पर संतत होते हैं, केवल एक सिंगल पॉइंट पर, और वो पॉइंट कहाँ पर कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो फंक्शन है कहाँ पर संतत होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो फंक्शन दे रखा ना x और -x, अगर मैं दोनों को 0 के बराबर रखता हूँ तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पर 0 आ जाएगी। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर x बराबर 0 पर यह फलन क्या होगा, संतत होगा, केवल एक ही पॉइंट पर संतत होगा। क्लियर? तो क्योंकि x बराबर 0 ही एक ऐसा पॉइंट है जिस पर LHL और RHL बराबर आएगी, तो फिर LHL और RHL तो बराबर आ जाएगी, लेकिन फिर वो f 0 के लिए तो तुम चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, दोनों ही जगह 0 आंसर आ रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आंसर क्या होगा, x बराबर 0 पर। तो स्टूडेंट ये तो एक ट्रिक थी, जो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है जिसमें x बिलोंग्स टू q और x बिलोंग्स टू QC हो, आप उन पर अप्लाई करना 100% आपका जो काम है ना बहुत इजीली हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मान लो मैं आप लोगों को एक आधा और एग्जांपल दूं, ये इस तरीके से हो सकता है कि x - 1 और x + 2 ये फंक्शन है, x बिलोंग्स टू QC और एक है x बिलोंग्स टू Q। ये फलन जो है किस पॉइंट पर संतत होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर 1 - x को x + 2 के बराबर रख दो, तो ये आ जाएगा अपने -1 = 2x
तो ये x इक्वल्स टू -1/2 पर संतत होगा, ये फलन होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे x बराबर 0। बाकी स्टूडेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैंने लिमिट में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है। आप लोग मेरे साथ अगर जुड़े हुए रहेंगे तो स्टूडेंट आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट है ना बैक टू बैक यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्ट होते जाएंगे। क्लियर? नाउ स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो स्टूडेंट यहाँ पर कौन सा फलन जो है इस ओपन इंटरवल में संतत है। क्लियर? ओपन इंटरवल में संतत क्या होता है कि x बराबर यानी लोअर पॉइंट पर RHL एग्जिस्ट करे, अपर पॉइंट पर LHL एग्जिस्ट करे, और अगर मान लो उसके बीच में ऐसा कोई पॉइंट है तो वहां पर पूरी तरीके से वो कंटिन्यूस होना चाहिए, यानी LHL बराबर RHL बराबर क्या होना चाहिए, FC। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर एक बात बताओ, 10x जो है इस पूरे अंतराल में संतत है क्या? इसका सबसे आसान तरीका क्या है, इस पूरे अंतराल में 10x का मान अनंत नहीं आएगा क्या? पहले तो विचार करो, असंतत कब कब हो सकता है, जब अनंत आ जाए। पहला तो सबसे ध्यान तो अनंत पर जाना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर मिल गया मुझे क्या, x इक्वल्स टू π/2 पर ये असंतत होगा। क्यों होगा? क्योंकि x इक्वल्स टू π/2 पर इसका आंसर क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। क्लियर? ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर 10x जो है ना वो भी x इक्वल्स टू π/2 पर इन्फिनिटी बन रहा है। x इक्वल्स टू π/2 पर ये क्या हो जाएगा, असंतत हो जाएगा। हमें क्या बताना था कि कौन से फलन जो है संतत है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट में करना अपने को। देखो मैंने स्पेस भी इतना ही छोड़ रखा, अभी समझ में आ जाएगा। ये एक तरीके से जो है ना ये आप लोगों के पास ये इंटरवल 0 से पाई हो गया। तो पहला क्या है, 0 पर RHL एग्जिस्ट करे, 0 यहां पर पुट करो ना, तो ये देखो ये RHL एग्जिस्ट कर गई, RHL एग्जिस्ट कर गई। देखो 0 यहां पर भाई 0 है, एक तो एक बीच में 3π/4 है और एक पाई है। 0 पर तो मैं RHL एग्जिस्ट करवाऊंगा, पाई पर मैं LHL चेक करूंगा, और 3π/4 पर क्योंकि वो बीच में कोई पॉइंट है उस पर पूरी जांच करेंगे। तो पूरी जांच कैसे करेंगे अभी देखो यहाँ पर। तो स्टूडेंट यहाँ पर पहला पॉइंट जो है ना, मैं C की बात कर रहा हूँ, पहला पॉइंट यहाँ पर लागू हो गया क्योंकि RHL एग्जिस्ट कर रही है। पाई पर x इक्वल्स टू 0 पर RHL क्या कर रही है स्टूडेंट, यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। और देन स्टूडेंट यहाँ पर x इक्वल्स टू पाई पर LHL भी एग्जिस्ट कर रही है। कैसे निकाला ही नहीं, बता दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पर पाई रख दो, 2 sin 2π/9। अब 2π/9 का रिजल्ट निकालने की आवश्यकता है। साइन का रिजल्ट इन्फिनिटी मिलेगा क्या आपको? नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर फिर इसका रिजल्ट एग्जिस्ट हुआ ना, हमें तो केवल इतना ही तो चाहिए कि इसका रिजल्ट फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, डेफिनेटली फाइनाइट वैल्यू आएगी। क्लियर? देन स्टूडेंट यहाँ पर 3π/4 पर जांच करो। अब ये तो समस्या होगी, 3π/4 पर तो पूरी जांच करें क्या? बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। 3π/4 की अवेलेबिलिटी एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो 3π/4 की सीध में जो फंक्शन है ना उसमें 3π/4 रख दो बस। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक रिजल्ट तो क्या जाएगा 3π/4 पर LHL का और f ऑफ 3π/4 इन दोनों का रिजल्ट तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और इस पर RHL का जो रिजल्ट है ना वो यहाँ से आएगा। क्लियर? क्योंकि जब x की वैल्यू 3π/4 तो इसमें डायरेक्ट 3π/4 रख दो, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 2 sin 3π/4, तो 2 × 9 और 3π/4। तो स्टूडेंट यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा π/6। तो यहाँ पर आएगा sin π/6, और sin π/6 की वैल्यू होती है 1/2। इसका आंसर क्या आ गया 1। दोनों का रिजल्ट 1 था, इसका भी आ गया 1। इसका मतलब ये फंक्शन जो है इस अंतराल में संतत है। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि π/2 की अवेलेबिलिटी इस जगह भी है और इस जगह भी है ना, इसमें π/2 रखो और इसमें भी π/2 रख दो। पहले बीच के बिंदु पर चेक कर लो ताकि आप लोगों को फटाफटी पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि इस पॉइंट पर RHL एग्जिस्ट कर रही है क्या, तो स्टूडेंट 0 रख दो, बिल्कुल एग्जिस्ट कर रही है। x इक्वल्स टू 0 पर RHL एग्जिस्ट करती है। क्लियर? देन स्टूडेंट यहाँ पर सेकंड जो पॉइंट है, x इक्वल्स टू पाई पर LHL एग्जिस्ट करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि आप जब पाई रखोगे ना तो sin 2π हो जाएगा, और sin 2π का रिजल्ट होता है 0, तो 0 फाइनाइट वैल्यू। अब यहाँ पर π/2 पर पूरी जांच होगी, तो π/2 इसमें भी रख दो, इससे एक तो LHL मिल जाएगा और π/2 वाला भी रिजल्ट मिल जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर x LHL बराबर f ऑफ π/2, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? अगर मैं π/2 रखता हूँ तो ये रिजल्ट आ जाएगा π/2, और अगर मैं RHL निकालता हूँ तो स्टूडेंट यहाँ पर इसमें π/2 रख दो, तो ये आ जाएगा साइन ये π/2 और साइन 3π/2, पाई प्लस π/2। साइन पाई प्लस π/2 होता है माइनस साइन π/2, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा माइनस में π/2। तो बताओ यहाँ पर LHL और f π/2 तो बराबर है, लेकिन ये बराबर है क्या? तो स्टूडेंट ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस नहीं होगा।
ऐसे ही अप्रोच आप लोग अपने माइंड में सेट करें। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो स्टूडेंट आप लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आप लोगों को और भी अच्छे से समझाने का इसमें प्रयास करूंगा। क्लियर। और स्टूडेंट यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, जिसमें जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को मैंने ऐसे भी ऐड कर रखा ताकि उनकी कभी भी कोई भी क्वेरी होती है तो उसमें डाल सकते हैं, ताकि अपने बीच जो कम्युनिकेशन जो है स्टूडेंट और ईजी हो सके। क्लियर। तो आप भी उसमें ऐड हो सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो ले रहा हूँ मैं 8th, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस फंक्शन दे रखा है और ये कह रहा है कि x लेस देन 0 पर, x इक्वल टू 0 पर, x ग्रेटर देन 0 पर, ये फंक्शन दे रखा है। ये कह रहा है कि x बराबर 0 पर, यानी a का कोई भी मान ले लो, x बराबर 0 पर ये असंतति रहेगा। a बराबर 8 लेने पर x बराबर 0 पर संतत हो जाएगा। तो स्टूडेंट एक काम करते हैं ना, x बराबर 0 स्पेशल पॉइंट है यहाँ पर, तो x बराबर 0 पर हम निकाल कर देख लेते हैं ना। LHL भी निकाल लेता हूँ मैं और RHL भी निकाल लेता हूँ। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर LHL और RHL में कैसे निकालूंगा, देखो LHL की अगर मैं बात करूँ x इक्वल्स टू 0 पर, देन स्टूडेंट यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कोस माइनस h अपॉन में माइनस h का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कोस h अपॉन में h स्क्वायर, और 0/0 फॉर्मेट बन रहा है तो DLH लगा दो। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन 2h। अगेन ये 0/0 बन रहा है तो स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 पर कोस h अपॉन में 2, जिसका आंसर आ जाएगा 1/2, यानी LHL का आंसर क्या आ गया 1/2। अब मैं RHL निकाल लेता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर RHL जो अब निकालेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 पर क्या आ जाएगा, √h अपॉन में √ 16 प्लस √h और माइनस में 4। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका रेशनलाइजेशन करवा देते हैं, परिमेयकरण, क्योंकि h की जगह 0 रखने पर ये 0/0 बन रहा है ना। इसका मैं क्या करवा देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर रेशनलाइज करवा देता हूँ। क्लियर। तो स्टूडेंट अगर इसको रेशनलाइज करवाओगे ना तो मैं इसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ √ में 16 प्लस √h और प्लस में 4 और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे √ में 16 प्लस √h और प्लस का 4। तो स्टूडेंट ऊपर तो a प्लस बी, नीचे बन गया हमारे a माइनस बी, a प्लस बी। तो स्टूडेंट ये कंडीशन जो है इस प्रकार चेंज हो गई, लिमिट h टेंस टू 0 पर ऊपर तो आ गया √h और यहाँ पर आ गया √ में 16 प्लस √h और प्लस का 4 और अपॉन में स्टूडेंट यहाँ पर देखो a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर। ये तो कट जाएगा और जैसे ही ये कटेगा तो स्टूडेंट ये भी कट जाएगा और h की जगह 0 रखो। अब ये आंसर आ गया स्टूडेंट 8 आ गया। कितना आ गया हमारे 8। तो LHL का और RHL का रिजल्ट ही मैच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर एक की वैल्यू आ भी जाएगी, कुछ भी आ जाएगी, तो क्या फर्क पड़ रहा है भाई। अगर मान लो मैं ये पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए के, दूसरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू 8 लेने पर जो है x बराबर 0 पर संतत हो जाएगा क्या, RHL और ए तो मैच हो जाएंगे, लेकिन LHL किसी मैच होगा, मैच ही नहीं हुआ। क्लियर। देन स्टूडेंट यहाँ पर a बराबर 0 लेने पर, यानी अगर ये कहे कि a बराबर 0 लेने पर तो तीनों ही मिसमैच हो जाएंगे, फिर नहीं बैठेगा। ये कह रहा है कि a के किसी भी मान पर संतत, a के किसी भी मान पर x बराबर 0 पर क्या है, असंतत है। बिल्कुल सही है, ये x बराबर 0 a का कोई भी मान ले लो कहेंगे तो इसको असंतति, क्योंकि LHL और RHL ही फिट नहीं बैठेंगे। क्लियर। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट यहाँ पर देखो, ये कह रहा है कि एक संतत फलन है, ये फलन जो है संतत फलन है, इसका मतलब ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, और एवरीवेयर कंटिन्यूअस है तब मुझे ए बी की वैल्यू निकालनी है। अब स्टूडेंट एक बात बताओ, जो फलन हमेशा ही संतत फलन है तो वो इन कंडीशन पर भी तो संतति होगा, वो इन कंडीशन पर भी संतति होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर ए बी की वैल्यू कैसे निकालूंगा, देखो मैं यहाँ पर -π/2 की जहां जहां अवेलेबिलिटी है ना, तो -π/2 पर भी तो संतत होगा, तो इस पर -π/2 पर मान निकालो और इस पर -π/2 पर मान निकालो, वो बराबर होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर डायरेक्ट कंडीशन हम कैसे निकालेंगे, देखो इसमें अगर मैं -π/2 रखता हूँ ना तो ये रिजल्ट आ जाएगा मेरे 2। क्लियर। और अगर मैं -π/2 इसमें रखता हूँ तो ये आ जाएगा माइनस का a और प्लस का b। आ गई कंडीशन 1। और अब तो क्या है, कौन संतुष्ट कर रहा है इसको, तो ये संतुष्ट कर रहा है, ये आंसर हो गया। ये इसका एक ही लाइन में आंसर निकाल लिया। तो स्टूडेंट यहाँ पर a की जगह -1 और b की जगह 1 रखने पर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अदर कोई भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और पूरा अगर निकालना चाहो ना तो स्टूडेंट -π/2 पर तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए, +π/2 पर
इन दोनों से जो रिजल्ट मिलेगा वो बराबर होना चाहिए, तो प्लस पाई बाई 2 पर भी निकाल लो। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर मैं पाई बाई 2 यहाँ पर रखता हूँ तो a प्लस बी बराबर 0, तो आंसर आ जाएगा ये। देखो क्योंकि फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस है, तो एवरीवेयर कंटिन्यूस है, देन इन कंडीशन के पॉइंट पर भी तो कंटिन्यूस रहेगा, और इनके ऊपर अगर कंटिन्यूस रहेगा तो माइनस पाई बाई 2 की अवेलेबिलिटी यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया था ना फोर्थ के बाद में, कि ऐसे शॉर्टकट से आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो माइनस पाई बाई 2 यहाँ पर भी है, माइनस पाई बाई 2 यहाँ पर भी है, तो दोनों से जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो बराबर होना चाहिए। तो मैंने फटाफट माइनस पाई बाई 2 यहाँ पर रख दिया, साइन माइनस पाई बाई 2 -1 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस पाई बाई 2 यहाँ रखेंगे तो माइनस का a और प्लस का b। अब प्लस पाई बाई 2 की अवेलेबिलिटी यहाँ पर है, तो वो पाई बाई 2 यहाँ पर रखोगे तो a प्लस b, और पाई बाई 2 यहाँ रखोगे तो 0 आ जाएगा। और इन दोनों को सोल्व करने पर a b की वैल्यू क्या आ जाती है स्टूडेंट, यहाँ पर -1 एंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से सोचो। ये कह रहा है कि ये फंक्शन जो है ना माइनस इन्फिनिटी से लेकर 6 तक ये क्या है, कंटिन्यूस है। ओपन इंटरवल, इस पूरे इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूस है। तो इस पूरे इंटरवल में कंटिन्यूस है तो स्टूडेंट यहाँ पर ये माइनस इन्फिनिटी पर RHL एग्जिस्ट करेगी, 6 पर LHL एग्जिस्ट करेगी, और बीच के सभी पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। क्लियर, मेरा उद्देश्य है AB का मान निकालना। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो सबसे इजी तरीका है कि AB यहाँ पर है ना, जिसमें 1 भी है 3 भी है, क्लियर, 1 भी है 3 भी है ना, तो 1 पर भी कंटिन्यूस होगा। जो इस पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक संतत है तो इन पॉइंट पर तो पूरी तरीके से संतत होगा ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर 1 की अवेलेबिलिटी एक तो यहाँ पर है, 1 की अवेलेबिलिटी यहाँ पर है, तो 1 से जो मुझे रिजल्ट मिलेंगे वो बराबर होने चाहिए ना, क्यों, क्योंकि संतत है। तो स्टूडेंट यहाँ पर 1 x की जगह 1 इसमें पुट करो, a प्लस b, और x की जगह 1 इसमें पुट करो तो साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। अब की बार मामला गड़बड़ है, एक और समीकरण निकालनी पड़ेगी। 3 पर चेक कर लो, x की जगह 3 इसमें भी रखो, x की जगह 3 इसमें भी रखो, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3a प्लस b, और 3 पर अगर मैं 3 यहाँ रखता हूँ ना तो 3 से इसको काटोगे तो 10 पाई बाई 4, तो 10 पाई बाई 4 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आएगा, माइनस माइनस एंड माइनस, तो स्टूडेंट यहाँ पर -2a इक्वल्स टू -4, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और a की वैल्यू अगर 2 आ जाएगी तो अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो ये इसका राइट आंसर है। क्लियर। तो स्टूडेंट इस तरीके से जब ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने में इतने बड़े लग रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वास्तव में एक एक दो लाइन के क्वेश्चन है, लेकिन शर्त ये है कि आप लोगों को मेरी बात जो है वो समझ में आई होगी। क्लियर। जो फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है, कंडीशन पर भी कंटिन्यूस होगा, और उन कंडीशन में आप लोग देख लो कि -π/2 यहाँ पर और यहाँ पर भी है ना, तो डायरेक्ट रख दो, इतनी झंझट पालने की जरूरत नहीं कि यहाँ पर लिमिट लगाओगे, LHL निकालोगे, RHL निकालोगे, काम शॉर्ट में होना चाहिए। लिमिटेड स्पेस के लिए लिमिटेड अपने को उसी तरीके से शार्प माइंड होना पड़ेगा। क्लियर। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब हम बढ़ते हैं आगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम क्वेश्चन ले रहे हैं। आज अपने जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट, एग्जाम्पल वाला जो सोल्ड वाला जो पार्ट है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर अनसोल्ड जो एक्सरसाइज है वो मैं लेने वाला हूँ SR सेनी की। तो स्टूडेंट यहाँ पर 11th क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि ये फंक्शन जो है ये x बराबर 0 पर क्या है, संतत है, तो AB की वैल्यू क्या होगी। x बराबर 0 पर ये संतत है तो AB की वैल्यू पूछ रहा है। तो स्टूडेंट 0 यहाँ पर भी अवेलेबल है, 0 यहाँ पर भी अवेलेबल है, और 0 यहाँ पर भी अवेलेबल है। अगर ये फलन 0 पर संतत है तो यहाँ पर स्टूडेंट 0 पर इन तीनों की जो वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 0 पर वैल्यू निकालता हूँ, पहले यहाँ से निकाल लेता हूँ RHL। तो स्टूडेंट यहाँ पर RHL अगर मैं निकालता हूँ क्या आएगा, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, या फिर x टेंड्स टू 0, पॉइंट तो 0 ही दे रखा, लिमिट x टेंड्स टू 0, और डायरेक्ट यहाँ पर आ जाओ e की पावर 10 3x 10 2x अपॉन में 10 3x। तो अगर मैं पावर में मैं इस फंक्शन को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, लिमिट 10 3x 10 2x अपॉन 10 3x, इस तरीके से चेंज किया जा सकता है। अब स्टूडेंट ये देखो पावर ही पावर में क्या हो रहा है, 0/0 बन रहा है, और 0/0 बन रहा है। देन स्टूडेंट यहाँ पर मैं क्या लगा लेता हूँ, 0/0 फॉर्म होती है तो हम क्या लगा लेते हैं, DLH। तो स्टूडेंट ये बन जाएगा e की पावर में लिमिट, और ये आ जाएगा 2 sec स्क्वायर 2x अपॉन में 3 sec स्क्वायर 3x। क्लियर। देन स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो ये आ जाएगा e की पावर में 2/3, e की पावर में 2/3 आ गया। और स्टूडेंट यहाँ पर
अगर मैं एफ ऑफ 0 निकालता हूँ तो वो किसके बराबर आ जाएगा, बी के बराबर आ जाएगा। अब मैं निकाल लेता हूँ LHL, वो भी 0 पर ही निकालनी ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 पर ये फंक्शन आ जाएगा इस प्रकार 1 प्लस मॉड ऑफ साइन x और इसकी पावर में a अपॉन में मॉड ऑफ साइन x। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। और इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट, यहाँ पर e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0 और इन दोनों पोजीशन का मल्टीप्लिकेशन मॉड ऑफ साइन x मल्टीप्लाई बाई a अपॉन मॉड ऑफ साइन x। तो ये तो कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा e की पावर में a। क्लियर। तो स्टूडेंट ये रिजल्ट और ये रिजल्ट क्या है, बराबर है। तो देखो यहाँ पर सिंस e की पावर 2/3 इक्वल्स टू b इक्वल्स टू e की पावर में a, तो b की वैल्यू तो हो गई 2/3 ये, और इन दोनों को अगर कंपेयर कराओगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 2/3 और b की वैल्यू जो है e की पावर में 2/3। इन दोनों को कंपेयर कराया तो आधार समान है तो घातों की तुलना हो जाएगी ना, तो उस कंडीशन से a की वैल्यू आ गई और इसे b की वैल्यू आ गई। तो ये इसका रिजल्ट आ गया। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये x बराबर π/2 पर संतत है, तो π/2 पर हम लिमिट निकाल लेते हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं लिमिट निकालता हूँ LHL तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 और 1 माइनस साइन क्यूब x अपॉन में 3 कोस स्क्वायर x। तो स्टूडेंट अगर मैं इसका DLH फॉर्मूले से सॉल्यूशन निकालता हूँ तो माइनस में 3 साइन स्क्वायर x कोस x और अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो 6 कोस x और माइनस में साइन x। क्लियर। तो ये साइन x इसको काट देगा, कोस x इसको काट देगा, और अगर मैं 0 रखता हूँ x की जगह π/2 रखता हूँ क्योंकि π/2 लिमिट दे रखी है, तो स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा हमारे 1/2 आ जाएगा। x की जगह π/2 रखोगे तो ऊपर बचा क्या है, माइनस से माइनस तो कट गया, केवल साइन x ही तो बचा है। तो साइन x में x की जगह π/2 रखोगे तो वो तो 1 बन गया और 3/6 जो है 1/2 बन जाएगा। और यहाँ पर एफ ऑफ a अगर मैं निकालता हूँ एफ ऑफ π/2 देन स्टूडेंट वो आ जाएगा हमारे a। तो a की वैल्यू तो आ गई 1/2, a की वैल्यू 1/2, तो a और c में से कोई आंसर होगा। अब यहाँ पर अगर मैं RHL निकालता हूँ तो ये आ जाएगा स्टूडेंट लिमिट x टेंड्स टू π/2। अब RHL के लिए ये वाला फलन कहाँ मिलोगे ना, ग्रेटर देन वाला, तो स्टूडेंट यहाँ पर 1b इंटू 1 माइनस साइन x अपॉन में पाई माइनस 2x इसका होल स्क्वायर। अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो ये 0/0 ही बन रहा है, तो ये आ जाएगा माइनस में b कोस x अपॉन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2 पाई माइनस 2x और इसका हो जाएगा माइनस का 2। क्लियर। अगेन ये 0/0 बन रहा है π/2 पर, तो स्टूडेंट यहाँ पर अगेन DLH लगा देता हूँ, अगेन DLH। क्लियर। हो सकता है कि मेरा जो लिखने का सिस्टम है स्पेस की वजह से आप लोगों को थोड़ा सा परेशान कर रहा होगा, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से मैनेज करना चाहिए। कंजस्टेड तो हो गए ना, आप देखो कॉम्पिटिटिव में तो कंजस्टेड हो गए। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ गया माइनस में b साइन x और इसका हो जाएगा स्टूडेंट माइनस ये 2 इस ब्रैकेट का हो जाएगा -2 और 2 जो पीछे लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट अगर मैं π/2 रखता हूँ तो माइनस का या प्लस का b/8 आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करवाता हूँ क्योंकि रिजल्ट तो तीनों ही बराबर होंगे ना, तो स्टूडेंट ये 1/2 बराबर a बराबर b/8, तो a की वैल्यू तो आ गई 1/2 और b/8, तो अगर इन दोनों को कंपेयर करवाते हो तो b की वैल्यू आ जाती है 4। तो ये इसका राइट आंसर है। क्लियर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हो गया हमारे जिसमें a की वैल्यू तो मैंने निकाली 1/2 और b की वैल्यू निकाली मैंने 4। क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ जिसमें देखो 15 वाला जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल 0, ये कह रहा है x बराबर 0 पर संतत है तो k का मान क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर k का मान मुझे निकालना है, और क्योंकि इसमें एक अनिर्धारित शब्द भी दे रखा है तो मुझे LHL और RHL दोनों रिजल्ट निकालना है। x बराबर 0 पर अगर ये संतत है तो k का मान क्या होगा ये मुझे निकालना है। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा इसका। LHL अगर मैं निकालता हूँ तो इससे आ जाएगी ना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 पर कोस माइनस h अपॉन 2 माइनस h और अपॉन में क्या आ जाएगा माइनस h। तो स्टूडेंट क्योंकि माइनस h जो है ना, सिंस माइनस h को मैं 0 माइनस h लिख सकता हूँ और 0 माइनस h का आउटपुट क्या होगा -1 होगा। क्लियर। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे
तो लिमिट h टेंस टू 0 पर ऊपर तो आ गया कोस माइनस एच और नीचे आ गया -1 और अपॉन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट -1। तो स्टूडेंट ये माइनस का चिन्ह और ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 पर माइनस में कोस h और जैसे ही h की जगह 0 रखोगे इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। अब स्टूडेंट यहाँ पर RHL अगर मैं निकालता हूँ तो क्या रिजल्ट आएगा, देखो अगर मैं RHL निकालता हूँ तो RHL के लिए ये वाला फलन काम आएगा ना, लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन में h और प्लस में 1। क्लियर, क्योंकि मैं इस h को 0 प्लस h, इस h को मैं 0 प्लस h कह सकता हूँ ना, और 0 प्लस h का आंसर क्या होगा स्टूडेंट 0 होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ोगे तो लिमिट h टेंस टू 0 पर ये आ जाएगा 0 और नीचे आ जाएगा 0 प्लस 1। तो इसका आंसर क्या आ गया स्टूडेंट 0। k की वैल्यू जो है स्टूडेंट यहाँ पर ये x बराबर 0 पर संतत है, तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो कि एक की वैल्यू तो LHL की वैल्यू तो -1 आ रही है, RHL की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। क्लियर, तो स्टूडेंट वास्तव में ये फलन संतत ही नहीं था और k की वैल्यू जो हमसे पूछी गई है वो अनिर्धारित होगी। क्लियर, तो स्टूडेंट यहाँ पर ये हो गया हमारे 15 वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसके दो रिजल्ट आ रहे हैं तो हम इसमें आंसर जो है निर्धारित नहीं कर पाएंगे। क्लियर, तो स्टूडेंट यहाँ पर ये अपने आज के क्वेश्चन थे, इसमें मैं 2 क्वेश्चन जो है स्टूडेंट वो छोड़ रहा हूँ। अननेसेसरी क्वेश्चन में आप लोगों को मैं जानबूझ के नहीं उलझाऊंगा। देखो SR श्रेणी में से 95% तो क्वेश्चन करने हैं, 5% क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि वो अननेसेसरी लेंथी क्वेश्चन है और वो टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन है, उनको हमें नहीं करना, आते भी नहीं है। अच्छा स्टूडेंट, इसका जो 16 वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें आप लोग क्या करोगे, x बराबर f0 निकालना ना, तो लिमिट निकालनी होगी 0 पर। क्लियर, इसमें आप लोग पहले तो एलसीएम लेना और जैसे एलसीएम लोगे DLH फॉर्मूला लगा देना, क्योंकि 0/0 बन जाएगा। क्लियर, तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ और एक ये 14 वाला भी छूट गया मेरे से। fx इक्वल्स टू दे रखा स्टूडेंट यहाँ पर महत्तम पूर्णांक फलन x² और x² के बाहर क्या है महत्तम पूर्णांक फलन। ये कह रहा है कि सभी पूर्णांकों पर असंतत है। भाई किन किन बिंदुओं पर असंतत है, एक तो है सभी पूर्णांकों पर, एक है 0 और 1 को छोड़कर सभी पर, एक कह रहा है 0 को छोड़कर, एक कह रहा है 1 को छोड़कर। तो आप लोगों को 0 पर संततता की जांच करनी है, 1 पर भी संततता की जांच करनी है, फिर डिसीजन पर पहुंच जाओगे आराम से। क्लियर, तो स्टूडेंट ये अपने आज का लेक्चर था जिसमें मैंने आप लोगों को कंटिन्यूटी पर बेस्ड सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल जो सोल्ड एग्जाम्पल है वो करवा दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट यहाँ पर मैं आप लोगों को इसकी जो एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। क्लियर, तो स्टूडेंट यहाँ पर हर एक टॉपिक की एंडिंग में मैं आप लोगों को जैसा कि उस टॉपिक से आए हुए अब तक के सभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो हर टॉपिक में स्टूडेंट कंटिन्यूटी जो अपने कल या परसों में मैं पूरा कर दूंगा इसको। उसके बाद का जो लेक्चर होगा स्टूडेंट उसको भी ज़रूर देखें, आप लोग हर बार अपने आप को एनालिसिस करें। क्लियर, बिल्कुल भी ढिलाई आप लोगों को नहीं बरतनी है। मैंने आप लोगों को बार बार यही कहा है कि स्टूडेंट आप लोग बस अपने आप को लगाए रखो, 6-7 महीने तक सक्सेस जो है वो निश्चित है। क्लियर, तो स्टूडेंट फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।